बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव जनकपुर में मोहन अपनी पत्नी शालू, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी दिव्या के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारियां मोहन के ही कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो खेती करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। एक सुबह मोहन की मां अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। मोहन के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं। उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी मां का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके भी बिक जाने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करते थे। मोहन जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत का काम करता था और शालू धन्ना सेठ के यहाँ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दियाँ बहुत नजदीक आ चुकी हैं और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। मुझे अब कुछ न कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियाँ आ चुकी थी। यूं तो ठंडी के समय तापमान 4-5 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज़्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत ज़ोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से जनकपुर गांव के लोग ज़्यादा डरे हुए थे। दिन हो या रात हो, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। है भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो शालू, इस साल कितनी ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुन पड़ने लगते हैं। इतनी ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालू, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेंगे। ठीक है जी, इतनी सर्दी में आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए और अब मैं भी काम पर जाती हूँ। तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तू टाइम पर खाना खा लेना। इतना कहकर शालू वहाँ से अपने काम पर निकल पड़ती है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में शालू सेठ के घर पहुँच जाती है। सेठ का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वह बाहर खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नज़र शालू पर पड़ती है और वह उस पर भी चिल्लाने लगता है। अरे शालू, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को देखो, सुबह 8 बजे से काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम अपने काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ करिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई। पर आप फिक्र ना करिए, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाना तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की ये बातें सुनकर शालू को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी ही थी। वो चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो एक इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई? अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये ठीक से अपना काम भी नहीं करेंगे। शालू ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप अपने काम पर लग गई। उधर मोहन ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेतों में मजदूरी का काम कर रहा था। जमींदार अपना खेतों का काम कराने के लिए मोहन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ मोहन, ठीक से काम कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को
1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस ठंड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा आज। सुबह से काम करते करते मोहन के हाथ ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से ही निकाल देगा। फिर घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। मोहन किसी तरह काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, और उधर जनकपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां लोग अक्सर बात किया करते थे, वह अब सूना पड़ा था। दिन ढल चुका था। मोहन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, जिससे मुझे अपनी बेटी के कुछ सर्दियों के कपड़े लेने हैं। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन और इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की ये बात सुनकर बेचारा मोहन उदास हो गया और घर की ओर निकल पड़ता है। मोहन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप, और इतनी देरी क्यों कर दी घर आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, उन्होंने वह भी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर शालू ने मोहन को दिव्या की तबीयत के बारे में बताया, और मोहन ने जब दिव्या का चेहरा देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो चुका था, जिसे देखकर मोहन चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और आज घर में अलाव जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय ही नहीं मिला। और मैंने सोचा था कि आज मैं सेठ जी से ही कुछ पैसे मांग लूं, लेकिन वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लग गए। शालू और मोहन आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक दिव्या की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। भाग्यवान, दिव्या का ख्याल रखना, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप वैद्य जी को जल्दी से घर लेकर आइए, और सुनिए, उनके घर से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। मोहन बहुत डरा हुआ था और इस भयानक रात में वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा। उधर मोहन घर से थोड़ी ही दूर निकला था कि रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। उधर दिव्या का शरीर ठंडा पड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। जैसे तैसे मोहन वैद्य जी के घर पहुंचता है तो उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर ही नहीं थे। और उधर शालू इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ उस भयानक काली रात को चीरती हुई मोहन के कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर मोहन घबरा जाता है और अपने घर की ओर दौड़ता है। जब मोहन घर पहुंचकर देखता है तो उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे शालू, ये क्या हुआ? और ये दिव्या की आंखें क्यों बंद है? क्या हुआ है दिव्या को? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी दिव्या ये ठंड की रात नहीं सह पाई। इस रात की ठंड बहुत भयानक थी, जो कि मौत का फरमान बनकर उस परिवार पर टूट पड़ी।